नमस्कार। गुरु सखा एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु के चरणों में बार बार वंदन करते हुए परम श्रद्धेय पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज मैं इस चैनल पे गीता के प्रथम अध्याय को दोबारा से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने गीता के प्रथम अध्याय का विवरण इस चैनल पर किया था तो लोगों के कुछ प्रश्न आए थे। उनका कहना था कि थोड़ा विस्तार में बताइए कि वर्ण विकार क्या होता है, कुल का नष्ट हो जाना, धर्म का नष्ट हो जाना क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को दोबारा बना जाए ताकि आप लोगों पे एक सिंगल माध्यम में, मतलब एक वन गो में आपको सब पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं, संजय मुझे बताएं, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठा हुए दोनों पक्षों के बीच में क्या हो रहा है। अब याद कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संजय उस टाइम में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कि किसी उनके पास दूरदृष्टि थी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है वो देख लेते थे। संजय कहते हैं कि हे राजन, युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्र दुर्योधन पांडव पक्ष को देखते हुए अपने गुरुजनों को बताते हैं कि हे गुरुजन, पांडव पक्षों की तरफ से महारथी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर सज्ज हैं युद्ध लड़ने के लिए। वो सेना के प्रथम चरण में खड़े हुए। उसके साथ साथ उनका जो सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, जो सेना को सज्ज किया है जिन्होंने, वो आपके प्रिय शिष्य द्रुपद के पुत्र ने किया है। और वहाँ पे धृष्टकेतु, युयुधान, कुंती भोज और बाकी शिवी देश के राजा उनकी पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, जिसमें सुभद्रा के और द्रौपदी के सभी पुत्र शामिल हैं। फिर दुर्योधन कहते हैं कि भाई हमारे ओर से भीष्म पितामह, आप और कर्ण जो सदा जीतने वाले हैं, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य महारथी हैं, साथ में मामा भी है, मामा जी को मत भूलिएगा, और अन्य 99 मेरे भाई भी हैं। दुर्योधन कहते हैं कि ये जो मेरी सेना, ये जो मेरी असीमित सेना, इसका नेतृत्व भीष्म पितामह आप कर रहे हैं, और वहाँ जो जिनकी जो सेना है वो सीमित है, उसका नेतृत्व, उसकी रक्षा भीम कर रहा है। फिर भीष्म पितामह और अन्य गुरुजन शंखों के अपने अपने शंखों द्वारा युद्ध की घोषणा करते हैं। युद्ध की शुरुआत होने चाहिए। और दूसरे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, मतलब पांचों पांडव अपने अपने शंखों से, याद दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो भी शंख बजाए गए सारे अपने में स्पेशल शंख थे। इनसे उद्घोषणा करते हैं। इनका नाद ही बहुत अच्छा था। नाद को जो समझते हैं तो उन्हें पता है कि नाद की क्या परिभाषा है। बाद में इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो युद्ध की घोषणा वो कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि भगवान मुझे युद्ध भूमि के बीच में ले चलिए ताकि मैं सामने देख सकूं कि कौन कौन युद्ध करने आया हुआ है। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हमसे युद्ध करना चाह रहे, कौन अधर्म के प्रति युद्ध कर रहे हैं, के साथ युद्ध कर रहे हैं, कौन धर्म के विपक्ष में।
भगवान श्री कृष्ण आज्ञा अनुसार सीधा उनको युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ले जाते हैं। वहां पे जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच देखते हैं, सामने देखते हैं वहां पे भीष्म पितामह, गुरुजन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अन्य सगे संबंधी, उनके कौरव भाई बाकी 99 और दुर्योधन खड़े होते, सगे संबंधी जो कुछ उनके चाचे लगते हैं, कुछ ताए मामे जो भी लगते हैं, उन सबको वो देखते हैं। तो अर्जुन का मन गिर जाता है, अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कहते हैं बीपी डाउन हो जाना, तो उसका ऐसे होने लगता, मन गिरने लगता है। वो सोच में पड़ जाता कि यार ये तो गलत है, ये बहुत मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम रहे हैं, सदा साथ खेलें, साथ बढ़े, तो उनसे हम युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? जिनसे हमारा प्रेम भाव हुआ है, उनके साथ हम युद्ध कैसे लड़ें? तो अर्जुन दुविधा में पड़ जाता, असमंजस। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ये तो अधर्म है, हम क्या करने जा रहे हैं? एक राजपाट के लिए हम अपने सगे संबंधी को मारने जा रहे हैं, उनसे युद्ध करना चाह रहे हैं। ये तो अपने सर पाप लेने के समान हुआ, क्योंकि अगर हम इसको मार देंगे हमको पाप चढ़ जाएगा, और अगर इनसे हमें पाप लगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो थोड़ा विस्तृत में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं कि अगर ये सब युद्ध से हमें कुछ प्राप्त होता है, तो उस प्राप्ति का फायदा क्या है? इस युद्ध को लड़ने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हम लड़ेंगे, अपनों को मारेंगे, काटेंगे, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होना सिवाय राज्य के, भूमि के और धन संपत्ति, और कुछ प्राप्त नहीं होना। तो हम सीधा पाप के गर्त में जाएंगे। तो हे भगवान श्री कृष्ण, अगर हम ऐसे करते हैं तो धर्म का नाश होगा, कुल का नाश होगा, और जब किसी कुल का नाश होता है तो उस कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं। तो दूषित से अर्थ क्या है? दूषित से अर्थ है जब किसी घर में या किसी वंश में कोई बड़ा बूढ़ा जो उस घर को लीड करता है, नेतृत्व करता, उस घर के फैसले लेता है, जब वो ना हो तो उस घर में फैसले लेने वाला कोई होता नहीं। जब किसी घर में फैसले लेने वाला नहीं होता, यानी धर्म, यानी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह, जब किसी घर के अंदर डिसीजन मेकर नहीं होता, तो उस घर में जो डिसीजंस होते हैं वो गलत होते हैं, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे विजन खत्म हो जाता है। और जब विजन खत्म हो जाता है, उन गलत लिए हुए डिसीजनों के कारण आगे लोगों को समस्या आती है। यानी कहने का मतलब, जब घर की स्थितियाँ दूषित होती हैं, कहने का अर्थ इसके अंदर ये कहा गया कि सनातन धर्म में अगर पर विवाह, पर जातीय विवाह करती हैं, पर जातीय विवाह, यहाँ पे पर जातीय विवाह कहेंगे कि पर जातीय विवाह बोलेंगे कि अपने वर्ण से अलग, वर्ण से, ध्यान दीजिएगा, वर्ण से अलग। वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का अर्थ मैं आगे समझाऊंगा। वर्ण का, चलिए मैं यही समझाता हूँ। वर्ण का अर्थ है, जैसे आप पहले अगर आपको वर्ण प्रथा पता हो, जैसे सबसे पहले जो ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमने इनको जातियों में बांट दिया, इनके कर्मों के अनुसार करे हुए कार्य को के लोगों को हमने उनको जातियों में बांट दिया। तो अब हम आज के टाइम में उनको जातियों के नाम से जानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अपने प्रकार के लोग सब अपने प्रकार में। याद कीजिए, कोई ब्राह्मण अगर क्षत्रिय वर्ण का है तो वो आपको सेना में अपनी सेवा देता हुआ मिलेगा, वो आपको फाइटर मिलेगा। और अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ग का है तो वो आपको वहीं ज्योतिषी मिलेगा। तो ऐसे इसको जानेंगे, आगे चल के बताऊंगा। तो इसमें हम ऐसे समझते हैं कि जो वर्ण विकार है वो ऐसे पैदा होता है। तो जब दूषित होती है, यानी ब्राह्मण वर्ण की स्त्री अगर वो क्षत्रिय वर्ण में जाती है, तो एक प्रकार का वर्ण संकर पैदा होता है, जिससे उत्पन्न हुई संतान
पीछे ना दिए संस्कारों के कारण अगले चरण को पाती है। अगले चरण में मतलब वो अपनी तरह से डिसीजन लेती है, क्योंकि जो जिस माहौल में उसकी उत्पत्ति हुई है उस माहौल के अनुसार। जब वो किसी प्रभावी यानी दूसरी जगह से आया हुआ भाव प्रभाव के अनुसार वो डिसीजन लेती है, तब वो और दूसरे डिसीजन ले जाती है। यानी समझ करिए कि किसी ने लव मैरिज करी, उस लव मैरिज के बाद जिस परिवार में बच्चा पला उसके अंदर एक बच्चे की उत्पत्ति है, और उस परिवार में जो बच्चा पला उसने भी लव मैरिज ही कर ली। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसने लव मैरिज करी तो वो जिस परिवार में गई या गया तो वो उस परिवार के प्रभाव के गुण अपने अंदर ग्रहण करेगा और उसी ग्रहण करे हुए गुणों के अनुसार वो कार्य करेगा। तो ऐसे ही व्यवस्था आगे तक जाएगी। अब यहाँ पे इसको सीमित करते हुए मैं आगे बताता हूँ आपको। तो जब वर्ण संकर पैदा होता तो हिंदू और जो हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म की बात, जो हमारे सनातन धर्म में पितरों की पूजा का वर्णन किया गया, पितरों की पूजा में के लिए बताया गया, पितरों को पूजन अर्चन बनाया गया, तो वो प्रथा खत्म हो जाती है, वो प्रथा कहीं रुक जाती है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने पितृ देवता हैं, पितृ हैं, तो उनका पूजन होता है। श्राद्ध मास जब आता है तब हम अपने पितरों का पूजन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वो पूजन वो प्रक्रिया रुक जाती है। और किसी भी परिवार को चलाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर किसी परिवार में पितरों का आशीर्वाद नहीं होता तो उस कुल का नाश संभव है, पूरा पॉसिबल है, तो उस कुल का नाश हो जाता है। वो आशीर्वाद ना मिलने को वो जो कुल है वो डेवलप नहीं कर पाता, कह सकते हैं। गरीबी में, स्ट्रगल में काफ़ी जीवन व्यतीत होता है उसका। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जी ऐसे ऐसे हो जाता है और मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा कि वो मुझे मार दें और मैं इस पाप को करने से मुक्त हो जाऊं। अब अर्जुन का ये कह के ना अर्जुन के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो धनुष बाण छोड़ के अपने धरती पे घुटनों के बल गिर जाता है, उसका सर लटक जाता है और वो कहता प्रभु अब मुझे आप बताइए कि मैं इसमें क्या करूं, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं इसमें आगे क्या करूं। तो अगले अध्याय में मैं आपको बताता हूं कि अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं और कैसे उसे समझाते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको ये मेरा बताया हुआ अध्याय 1 समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग गीता को समझना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे गीता के माध्यम से गीता को मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी में गीता कैसे दिखती है। इसी के अंदर मैं आपसे कहूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज़ मिलेगी। आने वाले अध्याय उसी सीरीज़ में ऐड होते जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के आप अध्याय उसी में देख सकते हैं, ताकि कल को आप एस्ट्रोलॉजी समझने में आपको आसानी रहे। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।